सर्दियों के मौसम में आग जलाई जाती है और फिर आपस में बातचीत करते हैं, ज़माने के हाल अहवाल भी होते हैं। और कचहरी के मन है महफिल, कचहरी वो कोर्ट वाली नहीं है। मच माने एक बड़ी आग और कचहरी के माने हैं आग पर महफिल। बीच में आग है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, तो अपनी फसलों की बात भी करते हैं। कचहरी के बाद ये महफिलें मौसीकी की भी 1-2 घंटे चलती है और ख़ास तौर पर काफ़ी लोग वहाँ इनवाइट किए जाते हैं मुख्तलफ गाँव से जो फन मर रहा है या जो फन अभी आगे नहीं आया, उसकी अहमियत नहीं, तो वो ऐसे बहुत लोग हमारे पास मौजूद हैं गांव में जिनको बुला के और उस फन में शामिल किया जाता है। मुरली है और बीन है और उसमें अलगोज़ा है, उसकी बड़ी अहमियत है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अपने कल्चर को ज़ाहिर करते हैं, तो वो उनकी भी बात वहाँ होती है उस कचहरी की। तो उसकी जो असनाफ हैं, मसलन किसी ने कोई बैत पढ़ी और किसी ने वाई गाई और किसी ने एक पहेली सुनाई, दूसरे बूझने के लिए बैठ गए और किसी ने कोई किस्सा सुनाया। ये मच कचहरी के मरकज़ी मौज़ूआत होते हैं और उसमें बड़ी बड़ी लोक दास्तानी भी कुछ साज़ों के साथ, कुछ बग़ैर साज़ों के साथ। मसलन सिंध के बहुत बड़े पुराने रज़मिया दास्तान हैं, 2-2 चनेसर और इस किस्म के जो दास्तान हैं रज़मिया, वो भी इसमें मच कचहरी के मौज़ूआत होते हैं। और वो बिलखुसूस सिंध के जो रोमानवी दास्तान है जिसको हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और तमाम इसासी और क्लासिकी शायरों और इवन जदीद शायरों में बहुत गाया है। ये जो सिंध के जो रोमानवी दास्तान है, जो इसके दास्तान हैं, उस पर भी मबनी जो मुख्तलिफ ये जो चीज़ें हैं, ये भी उस मच कचहरी के ख़ास मौज़ूआत होती है। दूसरा ये होता था कि अगर आपस में किसी की रंजिश है तो उसी कचहरी में ही बैठ के या मच कचहरी में बैठ के उसका सलाह भी करा लेते थे। अगर कहीं कुछ फौतगी हो जाती है वो भी अंदाज़ा हो जाता था, फिर वो इकट्ठे जाके वहाँ उधर जाते थे। तो ये एक कचहरी समझें कि एक रस्म व रवाज अपनी जगह, मगर यहाँ ऐसे समझे कि सारे आदमी को ताज़ी और ख़बरें मिल जाती थी। तो खाने में मिसाल सरसों का साग होता है और एक जो मटर होता है या चना, उसका साग है, पली जिसको कहा जाता है, वो भी अपनी जगह एक बड़ी अहमियत वाली चीज़ है। और साथ साथ वहाँ ज्वार की रोटी, चावल की रोटी, बाजरा की रोटी और मछली। कई दफ़ा तो ये हुआ है कि जो दरियाए सिंध है उसके किनारे पे भी बैठ के ऐसी मच कचेरा, क्योंकि ठंडी हवा चलती है
वहाँ लोग बैठते हैं और वहाँ खाने का इंतज़ाम, तो वो मछली वहाँ से लेके या वो भी वहाँ पकती है। तो जो लोकल खाना है मकामी, गोश्त को छोड़ दें, आप मुर्गी को छोड़ दें और चीज़ें छोड़ दें, जो वहाँ से मिलती हैं उसको बाकायदा पेश किया जाता है और लोग बड़े मज़े के साथ उस चीज़ को खाते हैं। कि हमारे सिंध की ज़्यादातर आबादी वो गाँव में ही रहती है। तो गाँव में ज़्यादातर वहाँ का जो आदमियों का कारोबार है वो ज़्यादातर खेती बाड़ी है, या मवेशी पालना या खेती बाड़ी करना। फिर देखा ये गया है कि खेती बाड़ी जो पेशा है उसमें ज़्यादातर आदमी को काफ़ी टाइम फ़ारग मिल जाता है या फ़रागत होती है। मिसाल के तौर पे उसने कोई भी फसल बोई या उसका बीज डाला, तो बीज डालने और काटने के दरमियान उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है, जो ज़्यादातर वो फारगी गुजारते हैं। या इसी तरह ये है कि कोई भी आदमी सुबह अगर वो खेती पे बाड़ी पे चला जाता है तो वो शाम के टाइम वो फारगी रहता है। तो इस फरागत के टाइम को वो कैसे पास करें? आजकल के दौर में तो ये टीवी, रेडियो और डिश वगैरह है, या आदमी जाके किसी होटल में बैठ गया। मगर पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये फ़ारग टाइम पास करने के लिए या गुजारने के लिए अमूमन वो किसी एक जगह जाके इकट्ठे बैठ के सारे दिन के जो बातें होती थी वो उस पर आपस में बातें करते, गपशप लगाते, या कोई और तफरीह का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेते थे। अच्छी चीज़ है जिससे लोग मिलते हैं, आपस में मिलने का एक साया होता है। लोग मिलकर बैठेंगे, आपस में गपशप करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, नफ़रत को निकाल देंगे, और इस तरह इसका बड़ा एक जो है अहम रोल है जिसको हम देखते हैं। हम तो काफ़ी ज़माने से ऐसी कचहरियों में शामिल होते हैं और काफ़ी इश्यूज़ जो हैं पूरे मुल्क के, अपने सूबे के, जिसमें कल्चर के इशू हैं, अदब के हैं, ज़बान के हैं, समाज के हैं और सारी चीज़ें उसमें। तो ये एक अहमियत वाली चीज़ है जो चलती आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा आगे चलना चाहिए और आगे जो है कि इसको छोड़ नहीं देना चाहिए। और इसको पूरे मुल्क में मेरे ख्याल में अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस की जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी काफ़ी ये चीज़ें कुछ नज़र आती हैं इस किस्म की। मगर सिंध में ये जो औताक का तस्वर, फिर मच कचहरी का तस्वर, उसमें ये बहुत पुराना है और एक बड़े मज़ेदार है और उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल आती हैं।